झारखंड की धरती पर शिक्षा, स्वास्थ्य और तरक्की को गति देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2023 में शुरू हुए इस योजना ने न केवल गांवों को सड़कों से जोड़ा, बल्कि उम्मीदों को भविष्य से भी जोड़ दिया। झारखंड सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से संचालित यह अनूठी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक, जिला मुख्यालयों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार जैसे जरूरी केंद्रों से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस योजना के तहत छात्रों, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों, झारखंड आंदोलनकारियों, दिव्यांगजन और HIV संक्रमित मरीजों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। साथ ही यह योजना निजी बस संचालकों को ग्रामीण रूटों पर बस सेवा संचालन के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अजीत कुमार सिंह इस योजना के तहत एक बस संचालित कर रहे हैं, जो हर सुबह 6:50 में रांची से चलकर सिमडेगा के सौदे तक 110 किलोमीटर का सफर तय करती है। रास्ते में यह बस दर्जनों गांवों में रुकती है, जहां छात्र छात्राएं सवार होते हैं और स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं। शाम को वे इसी बस से वापस घर लौटते हैं। बच्चों को इस यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। अजीत कुमार सिंह पहले छोटी गाड़ियों के माध्यम से अपना व्यवसाय करते थे। जब उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस योजना के अंतर्गत बस संचालन की शुरुआत की। उन्होंने बस चलाने के लिए 3 स्टाफ रखे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक खलासी। रोजाना इस बस को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। किन लोगों को फ्री बस सुविधा दे रहे हैं आप? स्टूडेंट, वृद्धा और 60+ ओल्ड, हैंडीकैप और आपका आंदोलनकारी। HIV पेशेंट्स को भी? HIV पेशेंट भी है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई चढ़े नहीं है। HIV ज़्यादातर कौन चढ़ते हैं बस? ज़्यादातर स्कूली बच्चे और 60+ ओल्ड। रोज का है अप एंड रोज का है, रोज। कितने बच्चे औसतन रोज चढ़ते होंगे आपके बस में? अभी तो आप देखिए 35-40 बच्चे आना और जाना हो जाता है रोज का 40 मिनट। तो उनसे कभी आप भाड़ा नहीं कभी। इस योजना के अंतर्गत बस संचालकों को भी कई प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाती है। बस की सीट क्षमता के अनुसार सरकार द्वारा प्रति किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। 33 से 42 सीटों वाली बसों के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर, 25 से 32 सीटों वाले बसों के लिए 14.50 प्रति किलोमीटर, 13 से 24 सीटों वाली बसों के लिए 10.50 प्रति किलोमीटर और 7 से 12 सीटों वाली बसों के लिए 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त संचालकों को रोड टैक्स, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क और फिटनेस जाँच शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाती है। साथ ही उन्हें 125 किलोमीटर तक के रूट के परमिट दिए जाते हैं और ग्रामीण रूट पर चलने वाली बसों को सरकारी बस स्टैंडों में प्राथमिकता मिलती है। इन बसों से कोई टोल टैक्स, स्टैंड शुल्क या नगर निकाय प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। इस योजना के तहत चलने वाली बसों में अधिकतर यात्री छात्र होते हैं। सफर के दौरान हमें कई ऐसी छात्राएं मिली जो पहले साइकिल से लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाती थीं। इन्हीं में से एक है मनीषा कुमारी, जो कर्रा स्थित राजकीय हाई स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। मनीषा का गांव भागलपुर जुलजुला है, जो स्कूल से करीब 14 किलोमीटर दूर है। पहले वे रोजाना 28 किलोमीटर साइकिल से सफ़र तय करती थीं, लेकिन अब इस बस सेवा की सुविधा मिलने से उनका सफ़र आसान हो गया। मनीषा बताती हैं कि अगर वे किसी अन्य वाहन से स्कूल जाती तो रोजाना करीब 60 रुपए का खर्च आता। अब बस से सफ़र करने से ये पूरा खर्च बच रहा है। वे इस पैसे को पढ़ाई से जुड़ी ज़रूरतों पर खर्च करती हैं। उनका सपना है कि वे पढ़ लिख कर टीचर बने और समाज में बदलाव लाएं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जैसे प्रयास न केवल आर्थिक रूप से राहत पहुंचा रहे हैं, बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहाँ से तुम जाती हो कर्रा रोज? भागलपुर जुलजुला से। कितना किलोमीटर है ये? यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर होगा। हाँ। इस बस में तुमको भाड़ा लगता है? नहीं लगता है भाड़ा। कभी भी पैसा लिया था? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये बस जो है, ये जो योजना के तहत चल रहा है, इसमें छात्रों को, मतलब स्टूडेंट्स को पैसा नहीं लगता है। इससे तुम लोग को फायदा है? जी हाँ। कितना फायदा है? हम लोग का डेली आना जाना भाड़ा बच जाता है। ऐसे अगर कोई दूसरा गाड़ी से जाएंगे तो रोज कितना पैसा लगता है? 30 रुपया जाने में, आने में 30-60 रुपया, जाने आने में 60 रुपया डेली का।
60 रुपया रोज का तुम्हारा बच रहा है। जी हाँ। इससे पहले स्कूल कैसे जाते थे? इससे पहले स्कूल साइकिल से जाते थे हम लोग। फिर ये बस पता चला कि फ्री में ले जाता है स्टूडेंट को, फिर बस में आना जाना करते। घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, फिर एक बहन है, दीदी का शादी हो गया। पापा क्या करते हैं? पापा मैकेनिक है, साइकिल मैकेनिक। अभी 11th में पढ़ रही हैं। जी हाँ। आगे और पढ़ना है? हाँ, आगे पढ़ना है। क्या बनना है? टीचर। किरण मिंज भी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाली बस से सफर करती हैं। किरण बताती हैं कि इस बस में किराया नहीं लगता, जिससे वे हर महीने लगभग 1800 रुपए तक की बचत कर पाती हैं। इस बचत का उपयोग वे अपने घर के जरूरी कामों में करती हैं। किरण का सपना है कि वे पढ़ लिख कर नर्स बने और लोगों की सेवा करें। उनका मानना है कि यह योजना उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। मेरा गांव से 14 किलोमीटर दूर है स्कूल। फिर मैं राजकीय +2 उच्च विद्यालय कर्रा में पढ़ती हूँ और डेली यही बस से आना जाना करती हूँ। फ्री ले जाता है, फिर दूसरा ऑटो सबसे जाते हैं तो कभी कभी तो 30 भाड़ा लग जाता है, 60 रुपये पैसा लग जाता है। तो हम लोग बस में जाते हैं तो हम लोग का पैसा बच जाता है, महीना का 1800 पैसा भी बच जाता है। तो क्या करते हैं उस पैसे का? उस पैसे का घर में कुछ हो जाता है तो उसका सदुपयोग करते हैं पैसा का। पापा क्या करते हैं? पापा किसान हैं। आगे और पढ़ना है आपको? जी हाँ। क्या करना है? नर्स बनना है। क्या बनना है? नर्स। पूनम और सुषमा जैसी ही हजारों छात्राएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही हैं। ये दोनों पहले साइकिल से स्कूल जाती थीं, लेकिन अब बस से सफर करती हैं। सुषमा लोको पायलट बनना चाहती हैं, वहीं पूनम का सपना है कि वे डॉक्टर बने। वे कहती हैं कि अब बस सेवा मिलने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। खासकर बारिश और गर्मी के दिनों में साइकिल से सफर करना बेहद कठिन होता था, लेकिन अब बस सुविधा के कारण वे समय पर स्कूल पहुंच पाती हैं और सफर भी आरामदायक होता है। मेरा नाम पूनम हेम्ब्रम है। मैं 11th साइंस में पढ़ती हूँ और मेरा गांव मालगो में है। यहाँ से कितना दूर है मालगो? यहाँ से 6 किलोमीटर है। और ये बस में कब से तुम आ रही हो स्कूल? हो गया 9th क्लास से ही आ रहे हैं, 3 साल। 3 साल जैसा हो हाँ। गया। कभी पैसा लिया गया तो? नहीं, पैसा नहीं लिया गया है, फ्री में आते हैं, फ्री में जाते हैं। और उससे पहले जब आप साइकिल से आते थे उससे साइकिल से पहले। हाँ, अब क्या फायदा हो रहा है बस से आने से? पहले साइकिल से आते थे तो बहुत कष्ट होता था, और अब बस में आ रहे हैं तो सुविधाजनक अच्छे से आराम से आ पा रहे हैं, टाइम पे स्कूल पहुंच जा रहे हैं। पहले तो साइकिल से आने में बरसात के दिन में दिक्कत हाँ, होता बहुत दिक्कत होती थी। अब तो यहाँ बरसात में भी बस से आते हैं तो अच्छे से आ जाते हैं। तो जाते समय भी बस से जाते हैं? हाँ, जाते समय भी जाते हैं बस से। घर में और कौन कौन है? माँ है, भाई है, बहन है, नाना नानी है। घर में कमाने वाले कौन है? माँ केवल है। क्या करती है माँ? माँ स्कूल में खाना पकाती है। अच्छा, क्या बनना है आपको आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कब से तुम ये बस में आना जाना कर रही हो? 1 सप्ताह पहले से। 1 सप्ताह पहले। भाड़ा लगता है इस गाड़ी में? नहीं, भाड़ा नहीं लगता है, फ्री से है। तुम लोग किसी को भी भाड़ा लगता है? नहीं, तो इससे पहले स्कूल कैसे जाती थी तुम? इससे पहले हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल। तब तो बहुत दूर पड़ जाता होगा स्कूल जाने में साइकिल से। हाँ, दूर तो पड़ता था। अब ये बस से जाने से कोई फायदा मिल रहा है तुम लोग को? हाँ, घर जल्दी पहुंच जाते हैं समय से, और स्कूल भी समय से आ पाते हैं। अच्छा, पहले जब तुम्हारे घर से इधर स्कूल आना होता था, मान लो ऑटो से आ रहे थे, कितना पैसा लगता था? 10 रुपये लगता था। 10 रुपये लगता था। तो अभी तो ये बस चल रहा है तो तुम लोग को पैसा नहीं लग रहा है, तो ठीक है व्यवस्था? हाँ, ठीक ही है। किसी दिन भी पैसा लिया गया तुम लोग से? नहीं लिए गए हैं। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा मिंज। सुषमा मिंज। क्या बनना है सुषमा तुमको? लोको पायलट। इस बस सेवा का लाभ न केवल स्कूली छात्र बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी उठा रहे हैं। तोरपा के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने वाले उमेश महतो बताते हैं कि वे इस बस से कॉलेज आते जाते हैं और हर महीने लगभग 1200 तक की बचत कर पाते हैं। इस पैसे का उपयोग वे अपने अन्य कोर्स और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री खरीदने में करते हैं। स्टूडेंट से एक भी किराया नहीं लगता है।
जो बाकी पैसेंजर होते हैं उनसे लिया जाता है। उससे पहले कैसे जाते थे कॉलेज? पहले तो हम साइकिल से ही जाते थे। कितना किलोमीटर है? यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर लगभग हो ही जाएगा। तो अब बस की जो सुविधा शुरू हुई है, इससे कितना सहूलियत मिला है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हम लोग को सुबह में अच्छा समय में क्लास में पहुँच जाते हैं और आने समय में भी थोड़ा सा वेट करना होता है, लेकिन सही समय में हम लोग पहुँच जाते हैं घर। बहुत सुविधा होती है हम लोग आने जाने में। अच्छा, अगर दूसरे गाड़ी से जाएं तो कितना भाड़ा लगेगा? दूसरे गाड़ी में अगर हम लोग जाते हैं तो स्टूडेंट से लगभग 20 रुपया लग जाता है एक तरफ का। हाँ, तो डेली का 40 रुपया। डेली का 40 रुपया। महीना का जोड़े तो करीब 1000-1200 रुपया होता है। लग जाएगा इतना। ये जो पैसा अभी बच रहा है तो किन दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं? इनको हम जैसे दूसरा क्लास हो गया, जैसे कंप्यूटर क्लास करते हैं या तो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास करते हैं, इस सब में चीज़ों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो बस सुविधा शुरू हुई है उससे फायदा हुआ है? हाँ, बहुत फायदा हुआ है। मीना कुमारी भी इस योजना से लाभान्वित छात्रों में से एक हैं। वे बताती हैं कि मुफ्त बस सेवा से उन्हें पढ़ाई में आर्थिक सहयोग मिल रहा है। वे कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही हैं। उनका सपना है कि वे कंप्यूटर टीचर बने या फिर एक कंप्यूटर कैफे खोलें। मीना कहती हैं कि उनकी मेहनत और लगन को जो राह और रफ्तार मिली है वो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बदौलत है। कब से इस बस में सफर कर रहे हैं? 1 साल हो गया मेरा यहाँ पे। हाँ। कभी भाड़ा लगा इस बस में? भाड़ा 1 रुपया भी नहीं मिलता है यहाँ पे। इससे कितना फायदा मिला है? अभी अगर यहाँ पे जो पैसा अगर देते हम लोग 10 रुपये लेता है तो वो 10 रुपया हमारा बच जाता है। 1 साल का पूरा आने जाने में 20 रुपया लग जाता है। तो महीना का 600? हाँ, 600 बच जाता है महीना। क्या करते हो उस पैसे? उस पैसे में हम पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं और आगे सोचे हैं कि कंप्यूटर सब सीखेंगे बोल के 12th के बाद। कौन सा साइंस ये है आपका? आर्ट्स है, साइंस है, क्या है? आर्ट्स स्ट्रीम है। आर्ट्स स्ट्रीम। क्या, जी हाँ। क्या बनना है आगे आपको? आगे हमको तो अभी कोई एम तो नहीं है, बस हम सोचे हैं कि कंप्यूटर सीख लेंगे, फिर हमको या फिर एक तो कैफे खोलेंगे या फिर कंप्यूटर रूम भी हम किसी सिखाएंगे। अच्छा, या तो कंप्यूटर टीचर बनेंगे या कैफे खोलेंगे? कैफे खोलेंगे। कंप्यूटर कैफे या चाय कॉफी वाला कैफे? कंप्यूटर कैफे। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम यही डुमारी से। और कॉलेज कितना दूर पड़ता है? 12 किलोमीटर वहाँ से पड़ जाता है। पहले कैसे जाते थे स्कूल आप? पहले साइकिल से ही आते थे। 12 किलोमीटर? हाँ, 12 किलोमीटर से पूरा साइकिल से ही आते थे हम। तो अब आराम मिला है? आराम मिला है अभी। धर्मदयाल इंटर कॉलेज की छात्रा यमुना कुमारी ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी 1 सप्ताह पहले मिली। तब से वे इस मुफ्त बस सेवा का लाभ उठा रही हैं और नियमित रूप से कॉलेज जा रही हैं। मैं धर्मदयाल इंटर कॉलेज खुट्टी तुरपा जाती हूँ। इस बस में कब से सफर कर रहे हैं? अभी तो 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से। कैसे पता चला इस बस के बारे में कि इसमें भाड़ा नहीं लगता है? पता नहीं था, तो पुल टूटने की वजह से इधर से घूम के आना पड़ता है ना, तो फिर कोई बोले कि इधर से घूम के जाना बोल के बताए, फिर और इधर से आना। इस बस में किराया लगता है? 1 सप्ताह से जा रहे हैं? नहीं। क्या क्या फायदा मिल रहा है इससे? बहुत फायदा मिल रहा है, कहीं कि रोज दिन का किराया बच रहा है। हाँ, पहले कितना लगता था किराया? पहले 40 रुपये लगता था। एक तरफ का? नहीं, जाते समय 20 और आते समय 20। हाँ। अब क्या सोचे हैं कि इधर से ही आना जाना करना है? हाँ, अभी तो। तोरपा कॉलेज के कई छात्र छात्राएं मानते हैं कि इस योजना ने उनकी आर्थिक स्थिति को काफी राहत दी है। पहले उन्हें कॉलेज आने के लिए मोटरसाइकिल या ऑटो का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें रोजाना 80 से 100 रुपए तक का खर्च हो जाता था। एक छात्र ने बताया कि पहले वे बाइक से कॉलेज जाता था और सिर्फ पेट्रोल पर ही 100 रुपए रोज खर्च होते थे। अब वे जो पैसे बचाते हैं उनका उपयोग किताबें और पढ़ाई की अन्य जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। इस बस में कब से सफर कर रहे हैं? किराया लगता है इस बस में? सफर तो 7 महीने से कर रहे हैं, किराया तो अभी तक नहीं लिया है बस वाले। उससे पहले कैसे जाते थे? बाइक से जाते थे। बाइक से?
डेली तो उसमें तेल का पैसा लग जाता होगा। हाँ, तेल का पैसा तो लगता है। कितना लगता था? 100 रुपया रोज का। हाँ। और अब जब फ्री में जा रहे हैं बस में तो कितना सुविधा मिला है? सुविधा तो बहुत मिला है, इससे रोज दिन का पैसा बच रहा है 100 रुपये, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो क्या करते हैं वो पैसा का? वही पढ़ाई लिखाई में वेस्ट करते हैं। घर में और कौन कौन है? घर में माँ बाबा फिर भाई बहन लोग हैं। पापा क्या करते हैं? बाबा ऐसे तो मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम? हाँ। तो इस बस की सुविधा से करीब महीना का 2500 1000 3000 रुपये बचता है। कहाँ उपयोग में लाते हैं? घर में भी उपयोग कर लेते हैं, फिर कॉपी पेन जो भी होता है वो चीज़ ले लेते हैं। गांव में रहने वाली छात्राओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं। पहले कई छात्राएं स्कूल की दूरी के कारण या तो पढ़ाई बीच में छोड़ देती थीं या स्कूल ही नहीं जा पाती थीं। लंबी दूरी को पैदल या साइकिल से तय करना सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब इस योजना की सुरक्षित बस सेवा ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उन्हें शिक्षा से जोड़ रखा है। इस योजना का लाभ केवल छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिक भी उठा रहे हैं। रिफत जहां, जो सौदे की रहने वाली हैं, इस योजना की बस सेवा से रांची आती जाती हैं। वे बताती हैं कि अब उन्हें बस का किराया नहीं देना पड़ता, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलती है। पहले नहीं जानते थे इधर से आता जाता है या रांची जाता है, तो जब जान गए इधर जाता है शॉर्ट से और किराया वाला नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता है। हम सौदे से आते हैं रांची तक। अच्छा। और रांची से सौदे तक। ऐसे कितना भाड़ा लगता है? ऐसे तो हम लोग का 170, लेकिन हम लोग ये महिला समूह चलाते हैं, वहाँ हम लोग डीलर हैं सौदे में, तो हम लोग के 150 उधर से लेता था पहले। तो आपका उम्र 60 से प्लस ऊपर है? ऊपर है जी। इसीलिए नहीं लगता है? जी। क्या नाम है आपका? रिफत जहां। इस योजना के तहत राज्य भर में 110 से अधिक गाड़ियां चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ने न केवल झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई दिशा दी है, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार की योजनाएं जमीनी हकीकतों से जुड़ती हैं तो उसका असर सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जीवन में दिखता है। आने वाले समय में यदि इस योजना को और विस्तार दिया जाए तो झारखंड के लाखों लोगों की जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in